हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दीजिए अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से बात की है। दोस्तों अफगानिस्तान पर हुई चर्चा, बड़ी खबर। कभी भी बड़ा एक्शन दोस्तों अफगानिस्तान पर तालिबानियों के खिलाफ लिया जा सकता है। दोस्तों इसकी बड़ी खबर बताने वाले हम आपको, साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहाँ पर जम्मू कश्मीर से आतंकियों के बीच झड़प को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहाँ श्रीनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बताएंगे क्या है वहां का खबर। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर अपने जवानों के घायल होने की भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर आतंकियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर किया ग्रेनेड से हमला। जी हां दोस्तों, पूरी जानकारी देने वाले हैं हम आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां तालिबान का बड़ा बयान, जब तक अफगानिस्तान में एक भी अमेरिकी सैनिक रहेगा तब तक नहीं बनाया जाएगा सरकार। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से दोस्तों, इसके तह तक आपको लेकर चलेंगे। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर पंजशीर को लेकर अब तालिबानियों का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हमने 3 जिलों को अहमद मसूद के लड़ाकों से छुड़ाया है। जी हां दोस्तों, पंजशीर को 3 ओर से घेर लिया है तालिबानियों ने। बताएंगे दोस्तों ये तालिबानी की तरफ से रिपोर्टिंग की जा रही है दोस्तों, कितना सही कितना गलत आपको पूरी बात हम खबर में बताएंगे। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर अब तालिबान ने जो बाइडेन को दे दी है बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है वो। साथ ही पाकिस्तान को लेकर तालिबानियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान के टुकड़े चाहता है तालिबान। जी हां दोस्तों, इसको लेकर तैयार कर लिया गया है आजादी का रोड मैप। इन आतंकियों को मिली है पाकिस्तान को टुकड़े करने का कमान। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिली है दोस्तों, पूरी जानकारी बताएंगे आपको क्या है दरअसल। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर किसान आंदोलन से सड़कों के जाम होने पर केंद्र सरकार ने उठाया एक कदम, सुप्रीम कोर्ट से कही है ये बात। बताएंगे क्या कहा है दोस्तों। साथ ही आपको बच्चों के स्कूल खुलेंगे आज से, कहाँ की बात कर रहे हैं दोस्तों, और किन किन स्कूलों में अनुमति मिल गई है बच्चों के आने की, तो हर तरह की जानकारी देने वाले हम आपको दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है इस कोरोना काल में, डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है दोस्तों, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से बात की है दोस्तों। अफगानिस्तान को लेकर बड़ी चर्चाएं की गई हैं दोस्तों, और वहां के लोगों को बचाने का हर संभव प्रयास अन्य देशों को मिलकर के करने को लेकर ये बात की गई है दोस्तों। और ऐसे में भारत का क्या रुख होने वाला है अफगानिस्तान को लेकर, ये पूरी मीटिंग खत्म होने के बाद ही पता चलने वाला है दोस्तों। ऐसे में हर नए इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, श्रीनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। टीआरएफ के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी को ढेर कर दिया गया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने श्रीनगर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है दोस्तों। कश्मीर जोन पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है, इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंकाएं थी। पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, आईजी कश्मीर ने बताया है कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन लश्कर टीआरएफ का शीर्ष कमांडर अब्बास शेख और साकिब मंजूर मारा गया है दोस्तों। उन्होंने इस बड़े कामयाबी के बारे में जानकारी दी है दोस्तों। इससे पहले 21 अगस्त को भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी खबर ये है कि इसमें अपने जवान भी घायल हो गए हैं दोस्तों। दरअसल आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक बंकर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया दोस्तों। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला कर दिया है। हमले में एक जवान घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार पुराने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में सोमवार शाम सीआरपीएफ के बंकर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से फेंका था। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। ऐसे में दोस्तों इनके अच्छे हेल्थ की अगर आप भी कामना करते हैं अपने जवान की, तो कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून इंडियन आर्मी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां तालिबान का बड़ा बयान, जब तक अफगानिस्तान में एक भी अमेरिकी सैनिक रहेगा तब तक नहीं बनाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। उसने कहा है कि जब तक अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी नहीं हो जाती है तो वो तब तक सरकार गठन की घोषणा नहीं करेगा। इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी एएफपी ने 2 तालिबानी सूत्रों के हवाले से दी है दोस्तों। तालिबानी सूत्रों ने कहा है ये तय
किया गया है कि सरकार और कैबिनेट के गठन की घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक अफगानिस्तान में एक भी अमेरिकी सैनिक मौजूद रहेगा। इसके बाद संगठन से जुड़े एक और सूत्र ने इस खबर की पुष्टि की है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में इन अमेरिकी सैनिकों को एयरपोर्ट से हटाने के लिए अब अमेरिका को तालिबान की बड़ी चेतावनी मिली है। दोस्तों उन्होंने कह दिया है कि अगर 31 अगस्त तक काबुल को खाली नहीं कराया जाएगा तो अंजाम बुरे भुगतने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को तालिबान की तरफ से 31 अगस्त तक का डेडलाइन दिया गया है। दोस्तों 31 अगस्त तक अगर खाली नहीं होता है अमेरिकी सैनिक एक भी अगर बाहर यानी विदेश वापस नहीं जाते हैं दोस्तों, तो तालिबान बड़ा कांड कर सकता है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है? क्या अमेरिका डर जाएगा दोस्तों इन तालिबानियों के धमकियों से? कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं खबर की तरफ, जहां तालिबान का दावा, पंजशीर को 3 ओर से घेरा, तीनों जिलों को अहमद मसूद के लड़ाकों से छुड़ाया है। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर बता दें, अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद भी तालिबान के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए अभी तक। पूरे मुल्क पर कब्जा करने के लिए वो लगातार आगे बढ़ रहा है। सोमवार को खबर आई है कि तालिबान ने बगलान प्रांत के 3 जिलों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि बगलान प्रांत के पुल हिसाल, बन्नू, देह साले जिलों को दुश्मन के कब्जे से आजाद करवा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में जिस प्रकार से तालिबानी दावा कर रहे हैं दोस्तों कि पंजशीर को तीनों ओर से घेरा गया है और तीनों जिलों को अहमद मसूद से छुड़ाया गया है। दोस्तों ऐसे में अहमद मसूद का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को मैं तैयार नहीं, पंजशीर का शेर हूँ, तालिबान को कहा नहीं करूंगा सरेंडर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अफगानिस्तान में अब सिर्फ पंजशीर ही इकलौता ऐसा प्रांत है जहाँ पर तालिबान का राज नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी उसने अपनी दस्तक तो दे ही दी है। दोस्तों बीते दिन तालिबान के कई 100 लड़ाके पंजशीर पहुँच गए थे। पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद मसूद से तालिबान को कड़ी टक्कर मिल रही है। दोस्तों मसूद और खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह साले ने तालिबान के खिलाफ रणनीति बना ली है। हालांकि तालिबान ने अहमद मसूद को सरेंडर करने के लिए 4 घंटों का समय दिया है, लेकिन उन्होंने 2 टुक करते हुए कहा कभी सरेंडर नहीं करूंगा अपने आप को, और उन्होंने उल्टा तालिबानियों से कह दिया है कि आप मुझे 4 घंटे का समय दे रहे हो, मैं आपको 4 साल का समय देता हूं, अगर दम है हिम्मत है तो पंजशीर आकर दिखा दो। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उनका कहना है कि मैं जबरदस्ती किसी से लड़ने नहीं जाऊंगा, लेकिन पंजशीर में किसी ने कदम रखने की कोशिश की तो उसका विनाश निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अहमद मसूद के इस हौसले को लेकर आपकी क्या राय होने वाली दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान से लोगों की निकासी का केंद्र बने काबुल हवाई अड्डे पर लग गई है आग। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से लोगों की निकासी के बीच काबुल एयरपोर्ट पर आग लगने की खबर आ रही है। दोस्तों काबुल के हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आग लगने की घटना सामने आई है। वीडियो में काबुल हवाई अड्डे पर धुएं के गुबार को उठते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों आग सोमवार शाम को लगी। हालांकि आग कैसे लगी इसको लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है दोस्तों, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में हवाई अड्डे से धुएं का एक गुबार निकलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हवाई अड्डे की सुरक्षा की स्थिति अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अब पाकिस्तान को लेकर तालिबान की हकीकत सामने आ रही है। दोस्तों पाकिस्तान के टुकड़े चाहता है तालिबान, तैयार कर लिया गया है आजादी का रोड मैप। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इन आतंकियों को मिली है बड़ी कमान। बता दें पूरी दुनिया में आतंकवादियों की शरणगाह बने पाकिस्तान के टुकड़े होने की अफगानिस्तान में नींव रखे जाने लगी है। ये नींव किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान को उस हिमायती अफगानी तालिबान ने रखी है दोस्तों, जिसने 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तख्ता पलट करके सत्ता काबिज कर ली। ऐसे में अफगानी तालिबानियों के साथ मिलकर पाकिस्तान में आतंकवादियों के सबसे बड़े संगठनों में से एक तहरीक तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की आजादी का रोड मैप तैयार कर लिया है। दोस्तों इसके लिए बाकायदा टॉप 8 कमांडर की तैनाती भी कर दी गई है। बीते 3 दिनों से काबुल में अफगानी तालिबान और तहरीक तालिबान के साथ पाकिस्तान में मुजाहिदों की नई फौज तैयार करने की बैठकें भी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को अपने देश के टुकड़े होने का डर
सताने लगा है और ये डर पाकिस्तान का जायज भी है दोस्तों, क्योंकि अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के कुछ दिनों बाद जैसे ही तहरीक तालिबान के मौलवी फकीर को रिहा किया गया, वैसे ही पाकिस्तान के प्रमुख आतंकवादी संगठनों में हलचलें तेज हो गई हैं दोस्तों। खुफिया विभाग में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने वाले विशेषज्ञ कर्नल जेडी रावत कहते हैं कि अफगानिस्तान की जेल से रिहा होने के बाद मौलवी फकीर ने काबुल की धरती से ही पाकिस्तान में अपने संगठन के कमांडरों से बातचीत शुरू कर दी है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान में अब आतंकियों का शासन होने का भारी मात्रा में कवायद लगाई जा रही है दोस्तों, और कभी भी पाकिस्तान में आतंकियों का शासन हो सकता है दोस्तों, और आए दिन वहां पर बड़े हमले किए जा सकते हैं। ऐसे में बड़ी खबर थी दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय? अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए सांप पालने वाली स्थिति हो गई है दोस्तों, जो खुद पाकिस्तान को ही काट लेगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर तालिबान पर विश्वास करने के सवाल पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता हूं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से रविवार को जब पूछा गया कि क्या वो तालिबान पर विश्वास करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने एक रिपोर्टर से कहा कि मैं अपने आप समेत किसी पर भी भरोसा नहीं करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिन पर मैं भरोसा करता हूं। तालिबान की कार्यवाही पर व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने ये बातें कही हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर रूस अफगानिस्तान में तालिबान एवं उसके विरोधियों के बीच टकराव में नहीं देगा दखल। जी हाँ दोस्तों, रूस ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान एवं उसके विरोधियों के बीच के टकराव में दखल नहीं देगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने सोमवार को कहा है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों ने गतिरोध और अफगानिस्तान में दूसरे गृह युद्ध के प्रभावों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा वाकई कोई भी इस घटनाक्रम में दखल देने नहीं जा रहा है। अगली खबर की बात करें ऐसे में, तो अशरफ गनी की जान को नहीं था कोई खतरा, बेवजह अफगानिस्तान छोड़कर भागे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पूर्व मंत्री का दावा है। बता दें, अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री मसूद अंद्रावी ने कहा है कि देश छोड़कर भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की जान को कोई खतरा नहीं था। वो उसी दिन देश से चले गए जब तालिबान ने काबुल में प्रवेश किया था। एक चैनल से बात करते हुए मसूद ने कहा है कि गनी ने जान को खतरा होने का झूठा दावा किया है और देश छोड़ने की उनकी योजना के बारे में उनसे चीफ ऑफ स्टाफ तक को जानकारी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, मसूद अंद्रावी ने कहा कि जिस दिन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भागे तब राष्ट्रपति भवन में कोई तालिबानी नहीं था। जो भी उन्होंने कहा वो पूरी तरह गलत है। फैसला यानी देश से जाने का फैसला उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट ने नहीं लिया है। उनके जाने की योजना के बारे में उन्हीं के चीफ ऑफ स्टाफ तक को नहीं पता था। ऐसे में दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अशरफ गनी का पहले से ही प्लानिंग था देश को लूट कर भागने का? दोस्तों, आप अपना सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पीओके में तालिबान की जीत का जश्न, जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने निकाली रैली। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान हुआ बेनकाब। बता दें, आतंकवादी समूहों का समर्थन न करने के पाकिस्तान के दावों का सोमवार को फिर से पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में 2 दिन पहले तालिबानी झंडे मदरसों पर लहराए गए थे और मदरसे की छात्राओं ने तालिबान के समर्थन में गीत गाए थे। लेकिन अब की जो खबर आ रही है, अफगानिस्तान के इस आतंकी संगठन के समर्थन में पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने रैली निकाली है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इस रैली का कोई विरोध नहीं किया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही इमरान खान सरकार के लिए और शर्मिंदगी की बात यह भी है कि कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने यह दावा किया है कि तालिबान नेता मुल्ला बरादर और ISI प्रमुख फैज हमीद ने एक साथ नमाज पढ़ी है। ऐसे में दोस्तों, ये पूरा श्योर हो गया है कि पाकिस्तान का 101% तालिबानियों को विजयी दिलाने में हाथ था। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या तालिबान राज्य को मान्यता देगा ईरान? जी हाँ दोस्तों, अब अफगानिस्तान के लिए शुरू कर दी गई है तेल की आपूर्ति। जी हाँ, बता दें कि ईरान ने भी इसको लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। ईरान ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान को गैसोलीन और गैस ऑयल की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। खास बात यह है कि कदम तालिबान के कहने पर उठाया गया है। ईरान के तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स यूनियन ने सोमवार को यह बात कही है। दोस्तों, ऐसे में ईरान भी पूरा समर्थन करने में लगा है तालिबान का। बात करें अगली खबर की, तो अफगानिस्तान पर
कब्जे के बाद से भी गायब है तालिबानी प्रमुख हिब्बतुल्लाह अंखुंदजादा। पाकिस्तान की कैद में है या पहले ही बम धमाके में मारा गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबानी सरकार अफगानिस्तान में बनने जा रही है, लेकिन इसका प्रमुख मौलवी हिब्बतुल्लाह अंखुंदजादा अब भी गायब है। दोस्तों, इसे लेकर हैरानी इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अंखुंदजादा भी संगठन के प्रभावशाली नेताओं में शामिल है। वो कथित तौर पर मई 2016 में ही गायब हो गया था और इस बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहां है। उसे तालिबान में एकता बनाए रखने के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को 3 साल पहले अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान की जेल से रिहा किया गया था। अब वो नई सरकार में अहम पद प्राप्त कर सकता है, लेकिन अंखुंदजादा का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर काबुल एयरपोर्ट पर अफगानी सेना और अज्ञात हमलावरों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, जिसमें एक जवान की हो गई मौत। जी हां दोस्तों, समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर सोमवार को अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग किया। इसमें अफगानी सुरक्षा बल के एक जवान की मौत हो गई तो वहीं 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका है तैयार। एशिया दौरे पर सबसे पहले सिंगापुर पहुंची कमला हैरिस, फिर जाएंगी वियतनाम। बता दें, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सिंगापुर की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ सोमवार को मुलाकात करके दक्षिण पूर्व एशिया की अपनी यात्रा को आरंभ कर दिया। ये यात्रा क्षेत्र में प्रमुख सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर लक्षित है, जो अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की अफरा तफरी भरी वापसी से जटिल हो गया है। हैरिस सिंगापुर के बाद वियतनाम जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो इजराइल के साथ लड़ाई करने वाले हमास से परेशान हुआ मिस्र, गाजा की ओर जाने वाली सीमा को ही बंद कर डाला। जी हाँ दोस्तों, मिस्र ने उग्रवादी संगठन हमास के साथ तनाव के मद्देनजर गाजा पट्टी की ओर जाने वाली अपनी मुख्य सीमा को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस साल की शुरुआत से ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कार्य दिवस के दौरान राफा क्रॉसिंग को बंद किया गया हो। मिस्र ने मई में इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों तक चले युद्ध के दौरान इस सीमा को खुला रखा था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर जंग के बीच युद्धग्रस्त मुल्क में फंसे श्रीलंकाई नागरिक, जिसके बाद कोलंबो ने भारत से मांगी है अपने नागरिकों को वापस लाने की मदद। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद श्रीलंका ने अपने देशवासियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए भारत से मदद की गुहार लगाई है। दोस्तों, श्रीलंका विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान की हालत की वजह से श्रीलंका काफी चिंतित है। फिलहाल बारीकी से मौजूदा हालात की निगरानी की जा रही है। इसने कहा है कि मुख्य चिंता इस समय अफगानिस्तान में फंसे श्रीलंका के लोगों को लेकर है, इसलिए हम भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र से श्रीलंकाई नागरिकों को बाहर निकालने की सिफारिश करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, अब श्रीलंका को मुश्किल की घड़ी में भारत की याद आ रही है दोस्तों, लेकिन अच्छे घड़ी में पाकिस्तान और चाइना ही उसके दोस्त होते हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो 26 अगस्त को विदेश मंत्रालय की सर्वदलीय बैठक होगी। दोस्तों, पीएम मोदी के निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया है। बता दें, सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान संकट को लेकर 26 अगस्त की सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मंत्री प्रहलाद जोशी इस बैठक को कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान संकट के बीच खबर, काबुल से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां लेकर आ रहे हैं ये अफगानी सिख। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो तुर्की ने अमेरिका, यूरोपीय देशों को फंसा दिया है। दोस्तों, अफगानी शरणार्थी संकट पर एर्दोगन का बड़ा फैसला। अफगानिस्तान संकट के बीच तुर्की ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को बहुत बड़ा झटका देते हुए शरणार्थियों को अपने देश में रखने से इनकार कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने रविवार को कहा है कि तुर्की अफगानिस्तान में पश्चिमी देशों के लिए काम करने वाले अफगानों को रखने में असमर्थ है और इस बाबत को पूरे यूरोपीय संघ को आश्वासन भी नहीं दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ा झटका देता हुआ ये तुर्की नजर आया है दोस्तों, जो शरणार्थियों तक को अपने देश में नहीं रख सकता है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या सुझाव राय होने वाली है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को पहले लगाई जाएगी ज़ाइकोव-डी वैक्सीन। सरकारी पैनल प्रमुख से मिली है इसको लेकर बड़ी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, सरकारी सलाहकार समिति, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार समूह यानी
NTAGI के अनुसार 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। NTAGI के प्रमुख NK अरोड़ा ने बताया है कि जायडस कैडिला के जाइकोव डी वैक्सीन की कुछ आपूर्ति को किशोरों के लिए अलग रखा जाएगा। इसे पिछले सप्ताह आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण मिला था। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल युवाओं को वैक्सीन लगाना प्राथमिकता बनी हुई है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर किसान आंदोलन से सड़कें जाम होने पर केंद्र सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा कुछ तो हल निकालो। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के चलते सड़कें बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इस समस्या का कोई हल तो निकाले। नोएडा एक शख्स की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। दोस्तों क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार को क्या हल निकालना चाहिए इनको लेकर? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, जो रोड जाम करके बैठे हुए हैं। साथ ही अगली खबर की बात करें तो 24 अगस्त से खुलेंगे 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल, अटेंडेंस नहीं होगी अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्कूल की हम बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले कुछ महीनों से बंद 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के स्कूल मंगलवार से खोल दिए जाएंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसकी घोषणा करते हुए 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में क्लासेस चलाने के आदेश दिए हैं। दोस्तों ऐसे में कितने भाई बहन हैं जिनके बच्चे या खुद उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ते हैं, दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो सीएम की कुर्सी जाने की टेंशन में ममता, कहा कंट्रोल में है कोरोना, उपचुनाव कराए आयोग। जी हाँ दोस्तों, लगता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी जाने की टेंशन में बैठी है। दोस्तों ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो राज्य में अब उपचुनाव कराए। ममता बनर्जी ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि राज्य में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है, लोगों को अपना वोट देने का अधिकार है और विधानसभा में चुने जाने का अधिकार है। चुनाव आयोग को उपचुनाव का ऐलान करना चाहिए, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों आपको, कहीं ना कहीं ममता सरकार में इस ममता बनर्जी की कुर्सी जा सकती है? दोस्तों हाँ या ना सुझाव में आपको जो भी लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।